हमारे साथ जो गेस्ट है उनकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ये तहैया किया हुआ है कि आपकी ईद को हमने जबरदस्त बनाना है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। और हमारे साथ जो गेस्ट है उनका ताल्लुक भी शोबिज से है। तो शोबिज में चाहे ड्रामा हो, चाहे फिल्म हो, चाहे थिएटर हो, कहते हैं ना, आर्ट्स के कौन से प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर उन्होंने परफॉर्म ना किया हो, और जो भी किरदार किया उसको अमर कर दिया। बहुत इन डेप्थ एक्टिंग के लिए मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। विदाउट एनी फर्दर डू वी हैव विद अस इन द स्टूडियोज द वन एंड ओनली हाजरा यामीन। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for the lovely introduction. Eid Mubarak. Thank you. खैर मुबारक। You're looking lovely. Thank you. You look gorgeous. Thank you. कुर्बानी कर ली आपने, अभी करेंगे जाके? मैं नहीं, बेसिकली आई डोंट लिव विद माय फैमिली, तो वो लोग वहाँ पे कर लेते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी तरफ से भी आप लोग खुद you're from Islamabad I'm and from you're living in Islamabad. Karachi. Yes. तो हाजरा, घर वालों से दूर ईद मनाना ये कैसा लगता है? एक्चुअली मेरी फैमिली में थोड़ा ऐसा ही रहा है हमेशा से कि माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू लिव अब्रॉड। हम लोग सब पाकिस्तान में ही होते थे, कभी वहाँ कभी यहाँ, यू नो, तो हमें आदत है इसकी, तो मुझे ज्यादा फील है। You miss home on Eids? I mean for me home is where I am. Okay. You know, जहाँ मैं होती हूँ, जहाँ जिस जगह को मैंने घर बना दिया अपने लिए, मेरे लिए वो घर ही है। तो वैसे कौन सी ईद ज्यादा एंजॉय करती हैं? छोटी ईद, बड़ी? छोटी, बिकॉज मेरी इस पे तैयारी बहुत ज्यादा होती है। मुझे मेहंदी, चूड़ियाँ, सब कुछ, चांद रात एंड एवरीथिंग। बचपन में कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो, कोई बड़ा मेमोरेबल, जो आपको बकरा घुमा रही हो और बकरा छूट गया हो आपके हाथ से? या फिर मैं हमेशा बहुत इमोशनली अटैच हो जाती थी जानवर से। हाँ, और काफी बार तो रेगुलरली मैं अब्बा के साथ बकरा मंडी भी गई हूँ बकरा लेने के लिए। तो मेरी तो हर ईद की मेमोरी बचपन की अच्छी ही है, you know, because I used to develop this bond because I love animals. Affection हो जाता है, attachment हो जाती है, और फिर मतलब बाद में फिर मुझे दिल टूट जाता था, you know. अच्छा, मंडी जाना वो एक एडवेंचर होता है। जब मैं गई थी तो मुझे याद है, मुझे डर भी बहुत लग रहा था, बट छोटी थी मैं। फिर बाद में मैंने तहैया किया नहीं जाऊंगी। आप वैसे गई, आपने खुद बताया, तो फिर मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं आई थिंक इंसानों की निस्बत जहाँ पे जानवर हो वो ज्यादा सेफ जगह है। तो मुझे आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू बी इन अ प्लेस वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ एनिमल्स रादर देन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, सिंस आर्टिस्ट जो है वो अपने काम की वजह से अकेले भी रह रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है फिर हाउस हेल्प भी होती है साथ में, बट स्टिल खाना वगैरह पे कभी आपने कोशिश की? बाहर का खा खा के बंदा थक जाता है, तो सोचते हैं खुद मैं सिंपल सा बना लूं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद लवली फ्रेंड्स। तो वो लोग जो है ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कोई ना कोई मुझे घर का खाना बना के भेज देता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह माय फ्रिज इज ऑलवेज फुल ऑफ होम कुक्ड फूड, यू नो। एंड देन मैंने कुछ लोग ऐसे ढूंढ लिए हैं जो मुझे मेरी मर्जी के हाई प्रोटीन शामी कबाब्स बना के भेज देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। So you know, it's all sorted all the time. Very nice. तो मतलब आप खुद क्या खाने में अच्छा बना लेती हैं? क्योंकि ईद है, खानों का त्योहार है, और हम खानों की बात तो करेंगे लाजमी। मुझे खाना बहुत पसंद है। अच्छा। I don't cook. I cannot cook to save my life. मैं रेडीमेड फूड पे, you know, शामी कबाब तल लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। Otherwise, I mean, I make a decent omelette. I make good smoothies. Makes sense. What about चाय? हाँ, चाय, कॉफी। मैं कॉफी बनाती हूँ। सही है। मैं अपने बीन्स को ग्राइंड करती हूँ, फ्रेंच प्रेस में बनाती हूँ वो, क्योंकि चाय समथिंग पर्सनल ना, और वो आपको अपने हाथ का टेस्ट जो है। अच्छा, जरा ये तो बता दे हमें कि आप कहती हैं मैं खाने की शौकीन हूँ, सबसे ज्यादा फेवरेट डिश कौन सी है? दाल चावल, साथ में अचार हो, शामी कबाब हो, आलू के कटलेट हो, सही है, और पापड़ हो। क्या बात है। तो हाजरा, अब जरा थोड़ा आपका जरा प्रोफेशनल जरा बातें भी कर लेते हैं अभी करियर के हवाले से भी। थिएटर कब स्टार्ट किया? शुरू से आपको पता था कि यू हैव टू बिकम अ एक्ट्रेस, और आपने कुछ और करना था, गलती से इस फील्ड में आ गई? क्वालिफिकेशन क्या थी आपकी? मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी। आई रिमेम्बर मैंने पहली बार जो थिएटर प्ले देखा था वो शाह रबील का था, बॉम्बे ड्रीम्स। मैं 13 साल की थी जब मैंने पहला वो थिएटर देखा था, और आई वाज लाइक मुझे यही करना है। सो फिर कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी जब शुरू हुई तो वहाँ पे थिएटर के ऑडिशंस हो रहे थे। तो मैं तब से ही 2011 से ही 10 से या 11 से मैंने शुरू कर दिया। तो फर्स्ट ऑडिशन में आपको ओके कर दिया था? हाँ, बिकॉज कॉलेज के यूनिवर्सिटी का थिएटर था, फिर आगे मैंने फहीम आजम का किया, कुछ खास में किया, दावर महमूद, अनवर सूद का जो था। फिर रास्ते खुलते ही गए। मेरे पेरेंट्स की एक ही शर्त थी कि डिग्री कंप्लीट करनी है इन एनी केस, तो वो आपने की? तो वो की मैंने। आपने थिएटर किया या ड्रामास किया, फिल्म भी की? Yes. तो ज्यादा मुश्किल क्या लगा?
ज्यादा मुश्किल, मुझे मजा आया सब में। मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, जहाँ भी हो, जैसे भी हो। तो मुझे एज एन एक्टर मैंने अपने आप को फिर ये समझाया कि हाजरा तुम्हें हर मीडियम में काम करना आना चाहिए। एज एन एक्टर मुझे फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मैं हर मीडियम में फिट हो सकूं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि हाँ। कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस ऐसे भी होती हैं जो इम्प्रॉम्प्टू बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत से सीन्स कर हाँ। लेते हैं, और स्पेशली अगर कुछ इमोशनल सीन हो, हाँ, मतलब अपनी आंखों से आंसू निकाल लेते हैं बैठे बैठे। आर यू दैट टाइप ऑफ एक्टर कि आप अपनी आंखों से डिपेंड करता है माहौल पे, डिपेंड करता है माहौल पे, डिपेंड करता है सीन कैसा है, और डिपेंड करता है कि आपके एक्टर्स कितने कोऑपरेटिव हैं, यू नो। तो आप तो इसीलिए हाँ, तो हो जाता है काफी बार सीन्स में खुद ही भी आंसू निकल आते हैं, और काफी बार नहीं भी निकलते। फिर क्यूरीन डाल ली, ग्लिसरीन यूज कर ली, एंड इट्स ऑल नेचुरल। दिन में हमें 15 कभी सीन्स करने होते हैं। ये बताएं, कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट आया जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ना उसका सर है ना पैर है, लेकिन उसको एक्ट आउट करना है, तो फिर आप लोग जरा कुछ करते हैं, जरा प्रोड्यूसर राइटर से कुछ? मैंने काफी बार ऐसे स्क्रिप्ट्स को मना किया है, काफी बार, लेकिन 1-2 बार मैंने स्क्रिप्ट्स जरूर उठाए हैं बेस्ड ऑन माय डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है ना, वो बुरे से बुरा स्क्रिप्ट को अच्छा बना देता है। हमारे बहुत सारे ऐसे हिट प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन पेपर इतने इम्प्रेसिव नहीं थे, बट बिकॉज डायरेक्टर अच्छा था तो इसीलिए वो कुछ बन गए। अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं, एक सीन बताऊं आपको कि आप एक न्यूज एंकर हैं, क्योंकि न्यूज का सेट है और अभी हम एयरवाई न्यूज पे लाइव जा रहे हैं। आपने एक न्यूज एंकर को एक्ट करना है, और आपके पास खबर ये है कि किसी का बैल खुल गया है, किसी का बैल खुल गया है। एक बैल नाजरीन भाग गया है, बच्चों को जख्मी कर रहा है। अगर आपको नजर आए, उसने गोल्डन रंग की ज्वेलरी पहनी है, आराम से नरमी से उसको पकड़िएगा जरूर, प्लीज मारिएगा मत, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आपको नजर आए, उसको पकड़ लीजिएगा, उसको पानी दीजिएगा, उसको खाना खिलाइएगा, और जो उसके ओनर्स हैं उसको फौरन कॉल कर दीजिएगा। हम ओनर्स की डिटेल्स नीचे भेजेंगे। क्या बात है भाई, वेरी नाइस, एक ही गो में, वन शॉट में, विदाउट एनी रीटेक। तो ये होते हैं जी आर्टिस्ट असल में। एक्चुअली हम आपको कुछ चेहरे दिखाएंगे, स्क्रीन पे आपको चेहरे नजर आएंगे, और आपने गेस करना है कि ये कौन है। जाहिर आपकी फील्ड से हैं, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिशियन भी हो, वी नेवर नो कि हमें क्या पता है, लेकिन चले, लेकिन क्विकली आपने आइडेंटिफाई करना है। चलो जी, दिखाइए जी पहली पिक्चर। This is Mahaj. Oh, nice guess, nice Of course, guess. I've worked with him. This is मतलब आपने Mahaj. within seconds बता दिया। हाँ. चलें, what is next? This is Imran Ashraf. इमरान अशरफ। वेरी स्मार्ट। Fahad Mustafa. ये मुझे लग रहा है फवाद easy। खान। ये तो फवाद दिखाएं जी, ये फवाद खान है। हाँ जी, Has फवाद to खान। be. फवाद Yes. भाई, यस। नेक्स्ट प्लीज। This is Asim. आसिम This is अजहर। Asim Azhar. हाँ, She सही is guess very किया। smart। Saboor. This is Saboor. Of course, this has to be. Yes. अच्छा भाई, हमारे नाजरीन ये ना समझे कि हाजरा को हमने पहले से ही ये पिक्चर, हम भी पहली दफा नहीं हुआ यहाँ पे। कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। ये हाजरा इज स्मार्ट इन दिस। नेक्स्ट दिखाइएगा भाई। This is Sajal. सजल, है ना? यस। Yes. अच्छा, सजल तो आंखों से पहचानी जाती है। हाँ, she has beautiful eyes. वेरी नाइस, Very 100 nice. भाई, 100 आउट ऑफ 100। कोई बात गेस है आपने भाई। मिस नहीं किया। क्या वेरी बात नाइस। है। लेकिन अक्सर बेशतर आप जिस फील्ड में होते हैं, उसके बावजूद आपको बड़ी दूसरी चीजें भी अट्रैक्ट कर रही होती है। कभी आपको लगता है यार मुझे पेंटर बनना था, मुझे सिंगिंग की तरफ जाना था, मुझे स्केचिंग करनी थी, मुझे फोटोग्राफी करनी थी। आपको वैसे म्यूजिक से कितना लगाव है? बहुत लगा हुआ है, और ये सब तो वो चीजें जो मेरी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो मैं कर सकती हूँ। जैसे आई डू पेंट, मैं आई मीन आई हैवंट प्रैक्टिस्ड इन अ लॉन्ग टाइम, बट मैंने थिएटर पे बहुत सिंगिंग की हुई है। अच्छा। हाँ, और I'm not so good at sketching, but yeah. आपकी सिंगिंग स्किल्स अगर आज हम चेक नहीं, करना चाहें, नहीं, आपने theatre खुद ही बताया, हमें नहीं करता। I'll support you in this. I'm with you. हाँ, आपके फैंस के लिए इजी हो जाएगी। देखिए, आपके इतने चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले और देख फिर रहे हैं आपने आपको खुद भी कुछ बता भी, दिया ना, मैंने थिएटर में बहुत कुछ सिंग भी जो आपके दिल के करीब हो, आप एक्ट आउट ही कर लें। आप समझे कि आप एक्टिंग कर रही हैं। अब मुझे कोई गाना नहीं आ रहा। साइम, हम आपको बता Time की देते हैं playlist check। कोई गाना। न कोई था, न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए
जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, you sing so well. Thank you, I tried. Wow. नहीं, आपने बड़ा अच्छा जबरदस्त गाया। vocals हैं Thank you, भाई। thank you. Do you believe in love? I do, of course. तो हाँ, क्या प्लान्स हैं फिर आपके आगे? शरीके हयात का इंतखाब आप खुद करेंगे अपनी मर्जी से या फिर आपकी फैमिली डिसीजन होगा? यार आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और अगर मतलब कुछ अर्सा पहले आई रिमेम्बर मेरी एक दोस्त है, वो मुझसे हमेशा पूछती कि हाजिर ये 5 उंगलियां हैं, मुझे बताओ तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हैं। और मैं कहती थी वर्क, एक्टिंग, माय कैट। बट लाइक उसने कहा हाजिर वेयर इज लव, तो इट वाज नेवर ऑन द प्रायोरिटी। बट and even now, you know, not as much per se, but if I meet someone तो शायद वो लेकिन priority कहते हैं बन जाए। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। I am still waiting कि मेरे साथ क्या होगा। अभी तक आपको Sure. मोहब्बत नहीं हुई? अगर होती तो जाती ना, वाह। अगर होती तो it would have worked out, you know, because see मैं उस मतलब दिल तरह टूटा नहीं है आपका? नहीं, Thank God. और अगर कुछ हुआ भी है तो I've recovered, you know, I have a passion for life. You know, when you जब आप बहुत ही रॉक बॉटम से स्टार्ट करते हो ना, जब आप जिंदगी के सारे फेजेस देखते हो तो यू डेवलप दिस लव फॉर लाइफ। सो आई लव लाइफ। आर्म फोर्सेस के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? काकुल में आप रही, हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस? अच्छा, मैं अहदे वफा में मेरा बहुत ज्यादा वर्किंग डेज नहीं थे। पार्ट ऑफ द शूट। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द शूट, बट मेरा आर्म्ड फोर्सेस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन हुआ जब मैं सियाचिन कर रही थी, द थिएटर प्ले। तो मैं एक्चुअली सियाचिन गई थी। सियाचिन गई थी? यस, मैं वी वेंट अप टू 18,000 फीट ओह, और हम वहाँ रहे फॉर 3 days तो हाउ वाज द आर्मी एक्सपीरियंस? बंकर्स में। इट वाज इनक्रेडिबल, इट वाज इनक्रेडिबल बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है इतनी ज्यादा हाइट पे। तो हम हाँ। पहले 11,000 फीट पे गए, हाँ, वहाँ पे हम 2-3 दिन रहे। उन्होंने हमें एक्लेमेटाइज किया, हाँ। हमारे ब्लड टेस्ट हुए, हमारे लंग्स देखे गए, उनको ऑब्जर्व किया गया। फिर हमें वो 18,000 फीट पे लेके गए और वहाँ हम 12 लोगों का ग्रुप था, जिसमें से सिर्फ 6 लोग ऊपर जा सके थे क्योंकि हर किसी की वो कंडीशन नहीं थी। तो आप 3 दिन आप इतने मुश्किल बता रहे हैं। हमारे हाँ। जो जवान हैं वो तो पूरे अपनी Exactly. वहाँ पे टाइम गुजार रहे होते हैं, अपने सालों घर वालों साल से वहाँ दूरी, होते हैं। सब त्योहार हाँ। छोड़ के। और बाकी कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। एक थर्ड पर्सन के थ्रू पता लग रहा होता है कि अच्छा घर में तुम्हारे ये हो गया है। और बाकी लेटर्स वहाँ पे लोग लिखते हैं अभी तक। And संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन। इट्स नॉट इजी। हम तो 3 दिन के लिए गए थे, तो you know, it was fine. हमें पता था हम घर वापस जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you Thank you so for much. having me. थैंक यू, आपने you. ईद के दिन ईद हमारे लिए मुबारक बात बन की। सके।